हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 134 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jpsc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है रिक्रूटमेंट होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एपीपी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 134 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी झारखंड में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 29 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025 है। तो 29 जून 2025 से लेकर के 21 जुलाई 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या आप जो है अदर्स स्टेट से आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी एसटी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 150 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ये आपका जो एप्लीकेशन आपको जो पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास जो है 3 इयर्स या 5 इयर्स लॉ डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने एलएलबी की डिग्री ले रखी हो। लॉ की डिग्री अगर आया तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 21 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो भी है उसके थ्रू जो आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको प्रॉपर एज पर नॉर्म्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेंस एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो मेंस क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी वो उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि उनको इंटरव्यू फेस करना होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, और फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रीलिम और मेंस रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिम एग्जामिनेशन की, यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें प्रीलिम्स में आपके टोटल 2 पेपर्स होंगे।
पेपर 1 जो होगा आपका जनरल स्टडीज का होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका 200 मार्क्स का लॉ का पेपर होगा। तो टोटल 2 पेपर हैं। ये आपके दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2-2 घंटे का टाइम आपको दोनों पेपर में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस, यानी कि ये जो पेपर है आपका कहां से सिलेबस पूछा जाएगा। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में आपका जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके लॉ से रिलेटेड ही, आपके सारे जो आपकी टेक्निकल यानी कि जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है लॉ की, उससे रिलेटेड आपका पेपर 2 में सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की मेंस की, यानी कि ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब मेंस में जो रहेगा आपका, इसमें आपका जो है एक पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके अलावा जो है आपका पेपर एक और होगा आपका हिंदी का, यानी कि जो आपकी जनरल हिंदी है वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। इसके अलावा एक इंग्लिश का पेपर होगा आपका, वो उसमें भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, वो भी आपका 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। थर्ड पेपर जो होगा आपका एक एसए का पेपर होगा, वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, इससे भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। और चौथा पेपर जो होगा आपका जनरल स्टडीज का होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ये भी 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने के दिए जाएंगे। अब पेपर 5 से 8 तक जो होंगे वो आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स होंगे, यानी कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 जो है आपका लॉ से रिलेटेड पेपर्स होंगे। हर पेपर जो है 200 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपके टाइम जो है वही 3 घंटे का पेपर को आपको हर पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी आपकी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपका जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी आपकी 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक रहेगी, यानी कि जैसा आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसका हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस अदर्स एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एक जो है पीपी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर सारे जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो अगर इन वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए 52 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, BC 1 के लिए 11 है, BC 2 के लिए 8 है, SC के लिए 13 है, ST के लिए जो है आपका 35 है और EWS वालों के लिए 15 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ये 135 जो है वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या आपका जो ग्रेजुएशन है वो, या फिर आपका जो लॉ की डिग्री है, चाहे वो आपने 5 इयर्स किया है, चाहे 3 इयर्स किया है, चाहे सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का या किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस्ड पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.jpsc.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे
रिक्रूटमेंट करियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना आपका जो है यूजर नेम पासवर्ड आपको जनरेट करना है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसे आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां पर आपकी बेसिक डिटेल्स पूरी मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारी डिटेल्स जो आपको फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है साथ साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो आपको अपना एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो फॉर्म नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो उसका 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि APP यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 29 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025। तो 29 जून 2025 से लेकर के 21 जुलाई 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर जो वीडियोस लेकर के आता है, इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।